गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3। अब दिस वन इज द लास्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो पहला क्वेश्चन कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, जरा चेक कीजिए। जहां पे दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे जुड़ा होगा? आर ग्रुप के साथ। तो दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से क्या तैयार करना है? एल्केन तैयार करना है। हमने क्या तैयार करना है यहाँ पे? एल्केन्स को हम तैयार करेंगे किसकी हेल्प से? कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से। अब जरा देखिए, यहां पर हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहला मेथड है उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे नाम देंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको नाम देंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो ये इलेक्ट्रोलिसिस है इसका दूसरा कंटेंट है और किस नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? इसी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इसी का दूसरा नाम है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से। दूसरा जो मेथड हम अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं हम सोडा लाइम मेथड। हम यहां पे दो मेथड डिस्कस करेंगे, सोडा लाइम मेथड एंड इलेक्ट्रोलिसिस, या बोल सकते हो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब पहला उठाते हैं। अब पहला हेडिंग डालिए कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, जिसको हम नाम देंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें जरा देखिए, तो सबसे पहले मैं तुम्हें इक्वेशन बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके बाद हम करेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हमें बताएगा कि कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं या अपने स्कूल एग्जाम में। जरा देखिए, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलेंगे, RCOOH। आर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो यहाँ पे आर की। उसके बाद जरा देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलेंगे और इसको रिएक्ट कराएंगे हम सोडियम मेटल के साथ, Na के साथ। Na भी ले सकते हो और तुम क्या ले सकते हो? पोटाशियम भी ले सकते हो। अब जरा देखिए, अब होगा क्या, ये 10th क्लास की इक्वेशन है। ये सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। अब हमें 10th क्लास में सिखाया जाता है कि जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में रिलीज होगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, RCOONA। या फिर अगर तुमने पोटाशियम यूज किया तो हम बोल सकते हैं RCOOK, कोई भी लेके चल सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप जरा देखिए, सेकंड स्टेप में होगा क्या, हम यही डाटा लेके चलेंगे, RCOONA, हम ये सेकंड डाटा लेके चलेंगे। अब हम करेंगे क्या इसमें जरा चेक कीजिए। अब हमने इसमें करना क्या है, हम इसमें करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम इसमें वाटर डालेंगे और वाटर के बाद हम इसमें कर देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे हम इसके 2 मोल लेके चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसके कितने मोल लेके चलेंगे? 2 मोल। और यहाँ पर भी कितने मोल लेके चलेंगे? 2 मोल। अब जरा देखिए एक्चुअल में रिएक्शन में होगा क्या, जरा देखिए, ये जो आर ग्रुप है ये अपने ही आर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, आर। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर है वो डबल दिखाई देंगे। जो हम यहाँ पे आर ग्रुप, अगर इस आर ग्रुप के अंदर 2 कार्बन है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी कार्बन वाला बनेगा? 4 कार्बन वाला बनेगा। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे एक बेस्ट लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये जरा चेक कीजिए, मैं सर्कल लगाता हूँ। ये बेस्ट लिविंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, COO। तो ये निकलेगा किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। CO2 गैस बन के निकल चुकी है। उसके बाद अब देखिए, अब रिएक्शन में बचा क्या है हमारे पास? 2 तो बचे हुए हैं हमारे पास, दो Na बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बची हुई है और 2 ऑक्सीजन, ये डाटा बचा हुआ है। अब इसको बैलेंस कीजिए। अब जरा देखिए, 2 Na और 2 O, जरा चेक कीजिए, 2 तो Na और 2 ऑक्सीजन और यहां से 2 H, तो NH बाहर। और बचा क्या? अब देखो 2 हाइड्रोजन जा चुकी है, अब बचा क्या? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बची हुई है और ये भी एज ए गैस निकल जाएगी। तो दिस वन इज द रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। आइए एक एग्जांपल शो करते हैं इसका सोल आउट। जरा देखिए, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे R की वैल्यू CH3 पुट की या CH3 CH2 पुट की और COOH
हमने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम। सोडियम डालने से क्या बना, CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें डाल दिया वाटर H2O, दिस वन इज द, यहाँ पे 2 मोल लेके चले तो यहाँ भी क्या लेके चलना पड़ेगा हमें, 2 मोल। अब जरा देखो जिस पे मैंने अंडरलाइन किया ये डबल हो जाएगा, डबल का मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा और ये क्या बनेगा हमारे पास, ब्यूटेन। ये क्या बनेगा हमारे पास, ब्यूटेन। और साइड प्रोडक्ट तो ये एज सच, ये तो हर एक रिएक्शन में बनेगा ही बनेगा, ये हमारा क्या रहेगा, साइड प्रोडक्ट। ये तो बात की मैंने इस इक्वेशन की। अब इस चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब हमें मैकेनिज्म बताएगा कि कंपटीशन में या स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी की भी, जब हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सपोज कीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस हमने किसकी की, इथेनोइक एसिड की सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है इसमें तो इसको नाम देंगे प्रोपेनोइक एसिड। हमें कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोपेनोइक एसिड की, तो हमें बताइए कि एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी और बीकर के अंदर क्या बचा रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनिंग की जाती है और वो क्वेश्चनिंग तुम कब सोल्व आउट करोगे, जब तुम इसका मैकेनिज्म अच्छे से कवर करोगे। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ अब जरा देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैकेनिज्म, यही रिएक्शन चलेगी अभी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अल्केन बनाना सीखा किससे, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म जरा चेक कीजिए। मैकेनिज्म देखिए, हमने इसमें क्या लेके चले थे, CH3 COO Na, ये लेके चले थे मटेरियल, ठीक है। तो देखिए, और क्या डाला था हमने इसमें, वाटर डाला था। क्लियर। अब जरा देखिए इसके कितने मोल लेके चले थे, 2 मोल, और इसके भी क्या लेके चले थे, 2 मोल। अब हमें पता कि ये वीक है तो भाई ये टूटेगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यहाँ भी 2 मोल और यहाँ भी 2 मोल। अब उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद जरा देखिए वाटर, वाटर डिसोसिएट होता है किस में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जरा देखिए, तो भाई हमने 2 से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुई इस चीज को जरा देखिए। देखिए जी, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेके चले। हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड यूज किए, 2 में से सबसे पहला इलेक्ट्रोड देखिए एट एनोड, और एनोड के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसका मतलब क्या होता है, जहां भी एनोड होगा वहां पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारा डाटा मैं दे चुका हूं। जरा देखिए एनोड पे क्या होगा, तो जरा एनोड की रिएक्शन ध्यान से समझना। देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन के अंदर किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सो सिंपल, तो एनोड पे क्या जाएगा, एनोड पे हमारा ये बंदा जाएगा, ठीक है। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन होगा, तो देखिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके लूज करेगा तो मेरे पास ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और एक डॉट, और यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन मजे की बात देखिए, ये तो 2 बंदे थे यहाँ पे, तो ये तो 2 मोल थे। तो यहाँ भी क्या लगाओगे 2 और यहाँ भी क्या लगाओगे 2। क्लियर। अब एनोड पे ही नेक्स्ट स्टेप देखना जरा क्या होगा। अब जरा देखिए, अब मैं इसको उठाता हूं दोबारा से, CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट। अब जरा देखिए कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगी, होमोलैटिक क्लीवेज हो गई। तो मेरे पास ये बना CH3 यहाँ पे डॉट आ गया प्लस CO डॉट डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन के ऊपर भी क्या आ गया, डॉट। अब देखो 2 मोल थे ये, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ 2। अब जरा गौर से देखिए, ये डॉट और ये डॉट आपस में जुड़ के क्या देगी, COO। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल गए। पहला क्वेश्चन कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर क्या दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और एनोड पे और क्या बनता है, और जरा देखिए क्या बनता है। अब यहाँ पे आ जाइए CH3 डॉट और प्लस CH3 डॉट, ये 2 बंदे हैं, 2 मोल है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ के ये क्या देगा, इथेन। ये क्या देगा, इथेन।
तो दूसरा क्वेश्चन, एनोड पे और कौन सी गैस निकलती है, तो हम आंसर क्या देंगे, इथेन गैस भी एनोड पर ही निकलती है। अब व्हाट्स अबाउट द कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा उसके लिए देखिए, अब कैथोड की भी रिएक्शन लगा लेते हैं यहाँ से, जरा चेक कीजिए कैथोड पे यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को जरा चेक कीजिए। देखिए तो ये एट एनोड पे थी, अब बात करते हैं एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉइंट यहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए कैथोड पे क्या होगा, जरा देखिए यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगी, देखिए हाइड्रोजन क्या, यहां पे 2 H थे हमारे पास, अब 2 H क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। सो सिंपल। तो यहां पे आंसर क्या दोगे, एनोड पे कैथोड पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अब जरा देखिए, अब देखो ये भी यूज हो चुका है, ये भी सारा का सारा यूज हो चुका है। अब रिएक्शन में बचा क्या है, बिक्कर। देखो ये सारी की सारी रिएक्शन एक बिक्कर में हो रही, ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन एक बिक्कर में टेक प्लेस करेगी। कि कैथोड पे क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैथोड लिया, यहाँ पे क्या लिया, एनोड, ठीक है, तो गैस बन के उड़ गई। अब इस रिएक्शन के अंदर बचा क्या, जरा ध्यान से देखिए, 2 तो बचे हुए हैं Na 2Na+, और क्या बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं हमारे पास क्या, OH, तो ये मिलके क्या देगा 2NaOH। तो बिक्कर के अंदर क्या बचा रह गया हमारा, बेस, और उस बेस का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा क्वेश्चन यहां से पुट होता है। तो ये है हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ द सेकंड, अब सेकंड करेंगे हम, सेकंड है हमारे पास सोडा लाइम। दूसरा नंबर 2 हेडिंग लगाइए, नंबर 2 इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम मेथड। अब हमने सोडा लाइम मेथड से किसको तैयार करना है, एल्केन को तैयार करना है, किससे, सोडा लाइम मेथड से। तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो पहला वर्ड है सोडा, तो सोडा का मतलब होता है कि यहाँ पे सोडा का मतलब पता है तुम्हें 10th क्लास में, यहाँ पे हम कॉस्टिक सोडा लेके चलेंगे, कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। लाइम का मतलब हम लेके चलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन जरा देखिए कैसे बनेगी, तो रिएक्शन है हमारे पास, देखो हम ये लेके चलेंगे CH3COONA, ये R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें पता है ये कहाँ से आया, ये ऑक्सैलिक एसिड से ही आया, तो हम डायरेक्ट ये लेके चल सकते हैं। अब हमने क्या करना, इसमें NH डालना, इसमें क्या डालना, NH, और यहाँ पे जो प्रेजेंस दोगे वो किसकी दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कुछ नहीं होगा, सारा का सारा डाटा इसमें ही है। जरा देखिए ये जो CH3 है ये जाके इससे जुड़ेगा, तो क्या बना, CH4, मीथेन गैस बन गई। अब साइड प्रोडक्ट देखिए CO और O, तो क्या बन गया, देखो एक तो है कार्बन, 1 2 3, 3 है ऑक्सीजन, तो CO3, और 2 पड़ी है हमारे पास क्या, सोडियम, तो ये क्या बना, Na2CO3, तो दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट, सारा का सारा बैलेंस हो गया। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हो तुम, जरा देखिए हम ये लेके चलते हैं CH3 CH2 COOH प्लस इसमें डाल दो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हीट कर दीजिए। तो देखिए तो यहाँ की जो H है वो जाके यहाँ पे जुड़ेगी, ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। देखिए तो बनेगा क्या, दोबारा से CH3 प्लस, अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे, जरा चेक कीजिए अब यहाँ पे है क्या, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगा था Na2CO3, सेम प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3। तो दिस वन इज द सोडा लाइम मेथड। जो इससे पहले मैंने कराया वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। वही चीज तुम्हें एल्कीन में दिखाई देगी, वही चीज तुम्हें किस में दिखाई देगी, एल्काइन में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हाइड्रोकार्बन के।